आने में बांझ होना जो है ये एक बहुत बड़ा तंज और ताना दिया जाता होता है। बांझ का जो ताना है ये ख़वातीन को ख़ास तौर पे लेना पड़ता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मर्द भी बांझ हो सकते हैं। और आज पाकिस्तान उन खुशनसीब ममालिक में से है जहाँ बांझपन का जो है वो अल्लाह की रहमत से 100% इलाज जो है वो मुमकिन है। 100% नहीं कहना चाहिए, लेकिन इलाज जो है वो इसका मुमकिन है। आज बात करेंगे डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? कि बांझपन जो है ये मर्दों का और औरतों का मुख्तलिफ क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये फरमाइए कि क्या वाकई जो मैं कह रहा हूँ कि मर्दों के अंदर भी बांझपन होता है, इसकी काफ़ी रेशो है? हाँ, मैंने शायद बड़ी दफ़ा पहले भी हमने ये आपको याद होगा कि हमने जिक्र किया कि हम आज से इरादा करते हैं कि हम बांझ नहीं कहेंगे लेकिन इसके अलावा कोई उर्दू में ऐसा लफ्ज़ मिलता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ है ही नहीं। जैसे आप ज़मीन को देखें, किसी ज़मीन को आपका कभी ऐसी जगह से गुज़र हुआ हो जहाँ पे कटाव थे और टोटल वो लैंड बंजर थी, बांझ थी। कुछ अरसे के बाद उस लैंड में लोगों ने देखा कि ऐसी चेंजेस आती हैं कि वो चीज़ भी दोबारा से ज़रखेज़ हो जाती है। लेकिन इस पे होता है। हाँ, अब उसी तरह मैं बता रही हूँ कि जो चीज़ लफ्ज़ बांझ है ना, उसमें चाहे ज़मीन की क्वालिटी किसी शहर से है, किसी दूसरी जगह से है, उसमें हर जगह पे, जैसे हर जगह में कुछ ज़मीनें होती हैं कि बांझ है, इसी तरह अल्लाह के बंदों से मुराद है कि कैपेसिटी टू रीप्रोड्यूस जो है वो चैलेंज्ड है। मैं आ रही हूँ, मर्द में बांझ होने की कैपेसिटी ज़्यादा है औरत से। हालांकि ये लफ्ज़ औरत के साथ मंसूब किया जाता है, लेकिन मर्द में क्यों ज़्यादा है? मर्द में कहते हैं ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता या स्पर्म की हेल्थ नहीं होती? हाँ, दो तरह से हो सकता है। एक तो ये है कि क्या वो जो तरीक़ाकार है मुबाशरत का वो कर ही नहीं पाता, तब भी वो बांझ हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो उस तरीके में तो वो ठीक है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी ऑफ सीमन है वो है नहीं, उसमें स्पर्म है ही नहीं। अगर हैं भी तो वो बहुत कम है। अगर कम है, सही भी हैं, तो क्या उनकी मॉर्फोलॉजी, अक्सर जो लैब्स हैं हमारे यहाँ बिलाल साहब, वो टोटल मॉर्फोलॉजी को निगलेक्ट करते हैं। से क्या मतलब? मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि उसकी साख्त, हैयत, स्पर्म की शक्ल कैसी है, वो डिफॉर्म तो नहीं है, वो जिंदा है, उसको फर्टिलाइज, एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए उसकी खास साख्त है। अगर वो साख्त वो नहीं है, आपने चीजें बताई कि उसके अंदर बांझपन जो है वो एक तो कैपेसिटी ना हो कि वो ये अमल कर सके, दूसरा ये कि उसके स्पर्म में, दोनों चीजें काबिल इलाज हैं। दोनों चीज़ें काबिल इलाज हैं। दोनों, इसके अलावा मोटिलिटी भी काबिल इलाज है कि अगर वो फर्ज करें कि मूव नहीं कर सकता, क्योंकि एक स्पर्म नहीं मूव कर सकता, एक स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए बेशुमार लंबा रास्ता, हज़ारों मील का रास्ता जो है वो तय करना पड़ता है। उसके लिए उसकी रफ्तार होनी चाहिए। उसमें अगर उसकी रफ्तार प्रॉपर ना हो और एग सिर्फ रहता है 48 आवर्स तक जिंदा, 24 से 48 आवर्स, अगर वो उतनी देर में स्पर्म वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता, रास्ते में डेड हो जाता है, तो तब भी प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आप फरमा रही हैं कि काबिल इलाज है? तीनों। एक मैंने बताया है कि काउंट कम है या ज़ीरो है, एक मैंने बताया है कि उनकी हैयत यानी मॉर्फोलॉजी ख़राब है, तीसरा मैंने बताया कि वो सुस्त रफ्तार है। तीनों चीज़ें जो है वो काबिल इलाज है।